दिक्कत तो सर जी बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो हमें 2 साल का टाइम दिया गया कि 2 साल में इस पुल के कार्य को, निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। तो सर जी कुछ कोरोना काल आ गया, कुछ ये फिर बंद हो गया है, लेकिन अब भी ये पुल बीच में अटका हुआ है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है सर। दूसरी बात, ये क्रॉसिंग बनाई गई है, ये क्रॉसिंग काफ़ी बेड़ी है, 2 वाहन एक साथ इकट्ठे नहीं क्रॉस हो सकते इसमें। दूसरी बात, 1000 स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी छुट्टी के टाइम या तो इसके नीचे से जाएंगे, जो जगह नहीं है, नहीं तो अन्यथा सर फिर वो लाइन क्रॉस करके अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल के ही क्रॉस कर रहे हैं। पोस्टर भी लगाए हैं। क्या करें सर, मजबूर हो गए, हम पोस्टर ही लगाएंगे और क्या करेंगे। इसमें सर हरविंदर कल्याण और संजय भाटिया के हमने पोस्टर लगाए हैं कि वो गुमशुदा है, क्योंकि हमें अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए जी। कम से कम सर एक बार उन्होंने जनता के बीच आके उनसे पूछना चाहिए उनकी क्या समस्या है, इस पुल के निर्माण कार्य में क्या दिक्कतें आ रही है, कम से कम इतना तो अवगत करा दिया जाए। सर जी हम यहाँ पे किराए पे दुकानें लेके काम अपना रोजगार कर रहे हैं, बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा सर जी। हम कर्जे के नीचे दबे जा रहे हैं। इस हिसाब से तो हम यही कहना चाहेंगे सर जी कि इस पुल का कार्य जल्द से जल्द निर्माण शुरू किया जाए। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए, दूसरी समस्या बाजार के दुकानदारों के लिए। जितने बाजार के हम दुकानदार हैं, किसी की छाती में दर्द, किसी के गले में दर्द, धूल मिट्टी की वजह से। अगर इन पुल वाले के पास जाते हैं पानी मारने के लिए, उसके लिए भी पानी मार दो, इतना तुम्हारा काम नहीं शुरू होता, इतने धमकाते हैं, ये किसी ढंग से बात नहीं करते। और सबसे बड़ी समस्या जी सिर्फ और सिर्फ रास्ते की है जी, रास्ता नहीं है किसी के पास भी, सारे दुकानदार खाली, किसी के पास कोई काम नहीं। विधायक जी ने कहा था कि 2 साल में पूरा काम चालू हो जाएगा, लेकिन 2 साल के 4 साल हो लिए, कुछ भी काम नहीं चालू है इसका। तो पोस्टर लगा दिया आप लोगों ने? जी पोस्टर लगाना पड़ा मजबूरी में, अब क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा कोई। कितने चक्कर एमएलए काट लिए, एमपी साहब को कितनी बार कह लिया, किसी ने सुनवाई नहीं करी कोई भी। और फिर दुकानदार क्या करे, दुकानों पे काम ही नहीं है, और क्या नाम है, धूल मिट्टी सारा दिन हम सामने करी से जा जो दिहाड़ी बता रहे हो। प्रोटेस्ट पे बैठे आप? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको नमस्कार करना चाहूँगा। और आपने हमारी समस्या सुनने के लिए आप हमारे पास पहुँचे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धरने का जो मेन मकसद है, हमारे यहाँ 4 साल पहले रेलवे ब्रिज बनना चालू हुआ था, लेकिन 2 साल से अब उसका कार्य बंद पड़ा है। प्रशासन को कोई सुध नहीं, शासन को कोई सुध नहीं। और हमारे संजय भाटिया जी तो उस टाइम टिकट लेकर आए थे, उस टाइम ये चर्चा चली थी कि भाई ज़मीन से जुड़े अब की बार सांसद मिले हैं और शायद कुछ करके दिखाओगे। लेकिन इतना ज़बरदस्त इन्होंने करके दिखाया कि गांव में उस दिन से 3.5 साल लगभग हो गए, 3.5 साल से इन्हें पैर नहीं रखा। इतना ज़बरदस्त विकास संजय भाटिया जी ने किया है। और हरविंदर कल्याण की अगर मैं बात करूं तो आधा घंटा इसमें अंडर ब्रिज में फंसे रहे, उसके बाद भी इसने सोची नहीं कि क्यों हो रहा। 1000 बच्चे लाइन पार कर काम है, रोज़ दुर्घटना की संभावना रहती है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े शुक्रगुजार हम तो भगवान के, आज तक यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई। नहीं, यहाँ तो बहुत दुर्घटना बड़ों के साथ ही हो रही है, तो बच्चे हैं, इन्हें तो समझ ही नहीं है कुछ। ये गांव के हालात आप जाकर देखो, और भी विकास, ये तो मेन मुद्दा है हमारे गांव का पुल। तो आसपास के गांव के इतने परेशान लोग हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आसपास के जितने भी लोग हैं भाई, इस धरने पे पहुँचो, ये सभी की समस्या है, कोई एक आम आदमी की एक की तो समस्या नहीं है, सभी परेशान आसन तक। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेके जीतने वाले आपके सांसद दूसरे नंबर पे आए थे। यही तो नशा है, यही तो नशा है कि इतने सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के यहाँ गए और यहाँ तक अभी ये सुध नहीं ले रहे कि हो रहा क्या है। सबसे ज़्यादा वोट अगर मिली हैं तो कौन से मिली हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सांसद जी जब ये प्रपोजल लेकर आए थे ब्रिज की, तो ये कह रहे थे पूरे भारत में ऐसा कोई पुल नहीं होगा जैसा ये यूनिक पुल बनेगा। लेकिन ये वास्तव में ऐसा यूनिक पुल है, इसने लोगों के जी का जंजाल बन गया है ये। और वोट मांगने के लिए तो गली गली दर दर भटकते हैं। अब यहाँ बैठे हैं 5 दिन से, आज तक उनके कान पर जूं नहीं रेंगी, बिल्कुल बेशरम होकर के अपना एसी में लेटे हुए हैं मज़े से। जनता धूप में है, धूल खा रही है और परेशान है। और भाटिया का एक काम मेरे को ये बता दे भाटिया भाई, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से
करनाल डिस्ट्रिक्ट के लिए, कंस्टिट्यूएंसी के लिए ये काम किया। सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर जाने वाला सांसद भी आराम से इसी में है और जनता सड़क पर है, उसको कोई शर्म नहीं है। जनता इनको आगे गांव में भी नहीं घुसने देगी, ये हालात होने वाले हैं इनके। शेरपाल एक्स सरपंच। यहाँ तो बैठे हो, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो सबसे बड़ी भाई साहब ये पुल के है। दिक्कत तो सबसे पहले दिक्कत दिख रही, पुल 2-3 साल से बंद पड़ा है। एक गांव के 2 हिस्से हो गए हैं, ना कभी आने का रास्ता है, ना कहीं जाने का रास्ता है। 1000 बच्चे हैं, वो भी रेल क्रॉस करके जाते हैं। वो दिक्कत, इससे बड़ी क्या दिक्कत है? जो हमारे बच्चे पे संकट आ हुआ है, हमारे आने जाने का रास्ता नहीं है। 10-12 गांव है, हम आपस में मिल नहीं सकते, आ नहीं सकते। ट्रैक्टर ट्राली बुग्गी वगैरह इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। बाजार से संपर्क टूट गया है। हमारा जो मिनी मार्केट थी, ये कौन जो था, इससे टूट गया है। और इससे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी भाई साहब? पोस्टर क्यों लगा दिए इनके? पोस्टर के भाई साहब, जब MP साहब ने इलेक्शन लड़ा तो इस हल्के में कोंड गांव 7000 वोटों का गाँव है। MP साहब को हमें 4000 वोट दी थी। सबसे ज़्यादा इस हल्के में लीड करके भेजा था MP साहब को। और दिक्कत जब उसके पाते हमारी बात का कोई समाधान नहीं है। कभी हमें 10 किलोमीटर हमारे पास बैठे हैं, वहाँ नहीं हमारी सुनाई हो रही। 2.5-3 साल से 10-15 आदमी दमे के मरीज हो गए हैं। तो क्या करें भाई साहब, दिक्कत इतनी बहुत ज़्यादा हो रही। ये हमारे MLA साहब का सुनवाई नहीं हो रही। मैं भी इस गांव का एक सरपंच रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जब तो कहते थे ऐसा पुल बना देंगे, हरियाणा में ऐसा पुल नहीं होगा। ये है भाई साहब वो पुल कहाँ, किस को राष्ट्रीय ऐसा तो भाई साहब किसी क्लास का बच्चा है ना, ऐसे ड्राइंग करते हैं, ऐसा पुल है उसको आने जाने का। हिंदुस्तान में क्या पूरे भारत में, हरियाणा में ऐसा पुल नहीं जैसा हमारे गाँव। मानसिक रोगों से परेशान? आरटीओस है ना। विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, GT रोड, पानीपत। दांत में दर्द या हो कोई भी प्रॉब्लम, आरटीओस है ना। विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, GT रोड, पानीपत। कमर दर्द से परेशान? आरटीओस है ना। विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, GT रोड, पानीपत। ना दिल रुके ना ही जिंदगी, आरटीओस है ना। विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, GT रोड, पानीपत। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।